आयुर्वेद सरस्वती भाग 79 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे देहो ही आहार संभव। तो चरक का दूसरा एक सूत्र है समीक्षितमश्नीयात देहो ही आहार संभव कि समीक्षा करके हित जो है उसी का सेवन करना चाहिए क्योंकि देह आहार से ही बनता है। आहार संभव बस ये दूसरा श्लोक अभी हम कर रहे थे, दूसरा सरस्वती में दूसरा श्लोक है कि देहो ही आहार संभव। देह जो है वो आहार से संभव इस प्रकार का है। एक बात तो स्पष्ट है कि शरीर यानी कि दोष धातु मद वगैरह ये सब भाव शरीर में है तो इनका पोषण आहार से होता है और जब इसमें गड़बड़ हो जाती है कम ज़्यादा पोषण इस प्रकार का होने लगता है तो उसके परिणाम हमें दिखाई देते हैं शरीर के बारे में। लेकिन सिर्फ यही बात इस प्रकार की नहीं है। आजकल विटामिन की कमी या फिर हार्मोन्स की कमी या ज़्यादा होना ये भी बातें सामने आ रही है और उसमें मूल रूप से इसके कारण क्या है ये ढूंढने के बजाय बाहर से उन द्रव्यों की आपूर्ति करना ये अच्छा माना जाता है या यही प्रचलन में है। तो B12 की कमी काफ़ी मरीजों में पाई जाती है और वेजिटेरियन लोगों के लिए केवल देसी गाय का दूध यही उसका एक सोर्स है। नॉनवेज वालों को नॉनवेज पदार्थों से विटामिन B12 मिल सकता है लेकिन ये सोर्स कम होने से विटामिन B12 के जरिए कमी के जरिए जो रोग होते हैं वो हो सकते हैं और फिर उनको दुरुस्त करने के लिए खाने में परिवर्तन लाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बाहर से इस प्रकार से केमिकल्स ले लेना उसके बजाय अच्छा है कि शरीर में ही उसकी आपूर्ति इस प्रकार की हो जाए, आहार द्रव्यों से ही आपूर्ति हो जाए, ये बेहतर ऑप्शन है। वही समस्या विटामिन D3 की है। इसका एकमात्र सोर्स सूर्य है और अगर हम धूप में टहलते हैं, धूप में रहते हैं तो हमारे चमड़ी के नीचे विटामिन D3 बन जाता है। गायें या भैंसें इस प्रकार से धूप में टहलती थी और उनके चमड़ी के नीचे विटामिन D3 तैयार होता था और वो हमें उसके जो दूध दही घी वगैरह जो प्रोडक्ट्स है मिल्क प्रोडक्ट्स उनसे मिलता था। लेकिन ये जर्सी गाय तो धूप सहन ही नहीं करती, उसको शेड में बिठाते हैं इस प्रकार से और बिठाते हैं, चलने नहीं देते इस प्रकार से। तो फिर विटामिन D3 की डिफिशियंसी निर्माण हो गई और आप किसी का भी चेक करते हैं तो दिखाई देता है कि विटामिन D3 बहुत कम है इस प्रकार। तो इसलिए घूमने वाले धूप में घूमने वाले इस प्रकार के देसी गाय या भैंस इनकी निर्माण की क्षमता बढ़ जानी चाहिए तो फिर हमें फिर से नैसर्गिक रूप से विटामिन D3 मिलने लगेगा। नहीं तो हमें खुद धूप में टहलना चाहिए, ये दूसरा मुद्दा इस प्रकार का है। लेकिन उन दोनों को छोड़कर केवल विटामिन D3 की सैचे ले लो, यही अभी प्रचलन में ज़्यादा इस प्रकार का है। तो ये जैसी बातें हैं उसमें एक हार्मोनल इम्बैलेंस ये भी एक अहम बात इस प्रकार की हो जाती है। जैसे कि ये थायराइड के हार्मोन्स है या PCOD जैसी समस्याओं में या ओवेरियन हार्मोन्स की बात होती है या ब्रेस्ट कैंसर ओवेरियन कैंसर में हार्मोन की बात इस प्रकार की होती है और इनकी कमी या ज़्यादा होना इस प्रकार से रोग उसमें से निर्माण होने लगते हैं। अब इनके लिए भी बाहर से हार्मोन देना ये ट्रीटमेंट के बारे में सुझाव दिया जाता है। वास्तव में मूल कारणों को ढूंढकर हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों निर्माण हो रहा है ये सोचकर उसके बारे में प्रयास करने हैं वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो कल इसके बारे में बात करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है।